अच्छा, कल एक बड़ा रोचक घटना और घटी, और वो घटना ये थी कि खमनेई के हैंडल से भी एक ट्वीट आया। खमनेई के हैंडल से जो ट्वीट है वो उनके ऑफिशियल मेल जो ट्विटर हैंडल है उससे ट्वीट आया, और उसमें इन्होंने लारिजानी के मारने पर लोगों का जो गुस्सा है उसके ऊपर तस्वीर डाली थी। यहां पर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का जन्म हो रहा है, और वो ये कि लारिजानी का जनाजा दिखाई दिया लेकिन खमनेई का जनाजा दिखाई नहीं दिया है। क्या खमनेई जिंदा है? अब इस बात को लेकर के एक अलग माहौल बनता चला जा रहा है, और ऐसे में अब नेतन्याहू जो इस तरह के लगातार क्लेम करते चले जा रहे हैं, उन्होंने ना केवल लारिजानी को मारा बल्कि एक और दुर्घटना को अंजाम दिया। और वो क्या था? असल में साउथ पार्स पर हुए हमले के बाद में ईरान ने दुनिया के देशों को ये इत्तला भेजा, इंफॉर्मेशन भेजा पश्चिमी एशिया के देशों को कि आपने लारिजानी मार दिया, आपने हमारा सबसे बड़ा गैस फील्ड फोड़ दिया, अब दुनिया वालों सतर्क हो जाओ, अब हम आ रहे हैं। तो ईरान का जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC है, उस IRGC ने पश्चिम एशिया के इन सभी देशों को संदेश भिजवाया कि देखो हम तो हमला करने आ रहे हैं, लेकिन हो सके तो अपनी अपनी रिफाइनरीज को छोड़कर चले जाओ। और यही हुआ। यहां से ये लोग रिफाइनरीज को छोड़ करके निकलने का आदेश देते हैं, और साउथ पार्स पर हमले के तुरंत बाद ईरान कतर पर हमला बोल देता है। और कतर के मेनलैंड पर देखिए, बाकायदा राष्ट्रपति के द्वारा पहले इसका विरोध किया गया 7-11:30 बजे कि भाई देखो जो हमारे साथ हुआ है ये बहुत गलत है, और अगर आपको ये लगता है कि ऐसा करके आप हमें हरा देंगे तो ये गलतफहमी है, अब आप चीजों को अनकंट्रोलेबल बनाते जा रहे हैं। ईरान ने इसके बाद में रात होते होते लोगों को मैसेज भेज दिया कि भैया आप लोगों ने हमारे यहां पर हमला करके गलत कर दिया है। अब इसको समझते हैं। देखो, मध्य के अंदर था साउथ पार्स जहां पर इजराइल ने हमला किया। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने कतर पर हमला किया। देखो, मारता इजराइल है, इजराइल का ईरान कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। इजराइल के ऊपर ईरान गोले जरूर फेंकता है, और गोलों के अंदर वो कई ऐसे गोले भी फेंकता है जो मल्टीपल वॉरहेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन उससे भी इजराइल का खासा नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अमेरिका का नुकसान करना ईरान को समझ में आता है। और अमेरिका का नुकसान कैसे? ये जितने भी यहां पर देश बैठे हुए हैं ये सब अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका के साथ है, और अमेरिका इजराइल के साथ है। तो ये पता है कि इन पर प्रेशर क्रिएट करूंगा तो ही वो इजराइल को रोकेंगे। ऐसे में ईरान ने कतर पर हमला किया। कतर के अंदर सेंटकॉम का मुख्यालय है। सेंटकॉम क्या है? अमेरिका का सेंट्रल कमांड, जो इस पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण करने की सेना का केंद्र बिंदु है। तो इसके केंद्र बिंदु का मुख्यालय यहां पर है। तो अमेरिका का जिन जिन देशों में बेस है उन सब देशों को मैसेज भेजा गया कि अब अपने असेट को बचा लो। तो रास लफान पर जब हमला होता है उसकी तस्वीरें आपके सामने आ जाती हैं। ये कतर पर हुए हमले की तस्वीरें हैं। भयानक हमला था, इस भयानक हमले की तस्वीरें आपके सामने, मतलब ऐसा कि अब शायद रास लफान को सही होने में महीने लग जाएं। रास लफान रिफाइनरी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी, स्ट्रेटेजिकली पूरे वर्ल्ड के लिए जरूरी थी, क्योंकि LNG का एकमात्र 20% इकलौता सोर्स थी। पहले हॉर्मुज के बंद होने से दिक्कत थी, कम से कम रिफाइन होकर के चीजें रखी जा रही थी, लेकिन अब हॉर्मुज तो बंद है ही है, रास लफान पर भी हमला हो चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 20% ग्लोबल LNG सप्लाई अब यहां से इंपैक्ट होगी, और यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अब इसको ना एक तरह से समझिए कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने कतर पर हमला किया, पनिशमेंट पूरे वर्ल्ड को मिला। तो कुल मिलाकर के कतर पर हमला असल में ये इजरायली हमला था, और इजराइल का जो ये हमला है ना, दुनिया अब समझने लग रही है। अमेरिका वाले लोग भी इसको समझने लग रहे हैं कि खेल केवल इजराइल रहा है, अमेरिका जबरदस्ती बदनाम हो रहा है। क्योंकि अब मिडिल ईस्ट के जो देश है ना, जबरदस्ती तो बदनाम नहीं हो रहा है, खैर अमेरिका की हरकतें खराब है, लेकिन हां, इतना ज्यादा जो पे कर रहा है वो इजराइल नहीं कर रहा है, अब पे कर रहा है पूरा पूरा अमेरिका। लगभग अमेरिका के जो रक्षा विभाग है उसने $200 बिलियन मांगे हैं बजट में कि साहब दे दो, इस युद्ध से हमारे साथ दिक्कतें होने वाली हैं। आप इससे समझिए कि इससे मुसीबतें अमेरिका के लिए खड़ी हो रही हैं। खैर, ईरान ने एक चीज ठान ली है कि तुम अब हमारा कितना भी नुकसान कर लो, हमारा तो नुकसान हो लिया, हमारे सुप्रीम लीडर, हमारे हेड्स जो हैं वो जा रहे हैं, हमारे तुमने रिफाइनरी फोड़ दी, तुमने हमारी LNG फोड़ दी, ठीक है कोई बात नहीं, हमको तो पहले ही हमारी इकोनॉमी तुमने तोड़ रखी थी, लेकिन अब कम से कम तुम्हें यह एहसास करा देंगे कि आने वाला समय तुम लोगों के लिए कितना भारी है। विशेष रूप से ये देश जो दुनिया भर में पैसे वाले देश माने जाते हैं। आप सोचिए, पर कैपिटा के हिसाब से $4,17,000 का नुकसान गल्फ नेशंस को होने लगा है।
इजराइल को नुकसान, कतर को नुकसान, यूएई को नुकसान। इतना ही नहीं, यह हमला केवल कतर पर नहीं था, ईरान की भी रिफाइनरी पर कल हमला, यूएई की रिफाइनरी पर भी कल हमला हुआ। ईरान के द्वारा यहां पर भी मिसाइल रिफाइनरी पर हमला किया गया, सऊदी अरेबिया पर हमला, कुवैत पर, ओमान, जॉर्डन, सब जगह ईरान के हमले कल को कल हुए। ये कुछ तस्वीरें हैं जो कतर के अलावा और देशों पर हुए हमलों की हैं। आप इससे इन वीडियोस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, इंटेंसिटीज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के यहां पर हमले चल रहे हैं। ये वीडियोस हैं, इनका वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये लोकल्स के द्वारा रिकॉर्ड करके दिए गए वीडियोस होते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग लेकर आते हैं। लेकिन अब कुछ हो ना हो, लेकिन आप इससे एटलीस्ट ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने भीषण तरीके से हो रहे हैं। ये सारे के सारे एरिया हैं, मजीद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, शाह गैस फील्ड और रास लफान, इन सब जगह पर ईरान के द्वारा कल फिर हमले किए गए। तो सुन्नियों के जितने भी प्रमुख देश हैं, कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन, ये सब मिलकर के विरोध करने उतर आते हैं कि साहब गलत हो रहा है। विरोध तो करने आ गए, लेकिन हिम्मत किसी में ये नहीं है कहने की कि हम ईरान पर हमला कर देंगे। ईरान, सोच देखिए, अमेरिका भी बैठकर चाह यही रहा है कि पश्चिम एशिया के ये जो देश है ना, सुन्नी कंट्री, बस ये एक बार हमला करने निकल जाए। इजराइल भी यही कह रहा है कि मैं उस दिन तक इनको मारूंगा जब ये मारते मारते इनको मारेंगे, ये आपस में, मतलब पूरी तरह पश्चिम एशिया के अंदर से, ये दुबई हो, दोहा हो, सऊदी के जो शहर हो, आबू धाबी हो, इनका क्रेज खत्म कर देंगे ये लोग। मतलब इतना क्रेज खत्म कर देंगे कि इनको बहुत कमा लिया इन लोगों ने, बर्बाद कर दो इनको। तो बर्बाद करने के पीछे का लॉजिक है ताकि फिर ये अपना जो राफा के अंदर जो सिटी बनाना चाह रहे हैं गाजा पट्टी में, उसको बना पाए, वहां पर फिर मिडिल ईस्ट को बसा पाए। अमेरिका पूरी तरह से बोले चलो फिर से जीरो करो, खंडा दो इस पूरे खेल को। तो ये पूरा जो खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं, इस पूरे खेल में पश्चिम एशिया के इन देशों को इग्नाइट करना चाह रहा है अमेरिका कि तुम तो आओ हमले के अंदर, तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तो ये बेचारे विरोध में ही लगे हुए हैं और ये फिर यूएन को लेटर लिख रहे हैं कि यूएन बचाओ हमें। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में इसके एक अधिकारी जो कि यूएस के अंदर सिक्योरिटी के बहुत बड़े अधिकारी थे, काउंटर टेररिज्म के चीफ, उन्होंने जब रिजाइन किया तो उनका पॉडकास्ट अभी रिलीज हुआ है। तो उन्होंने अपने बयान में यह कहा कि यह पूरा खेल इजराइल द्वारा किया गया, क्यों किया गया, उसके पीछे का कारण दिया। उन्होंने कहा कि जो अली लारिजानी है ना, मतलब ये ट्रंप से नाराज होकर इस्तीफा दे दिए अमेरिका के अंदर। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, और कार्ल टर्कसन को जो इंटरव्यू था, उनको जब इंटरव्यू दिया तो इन्होंने कहा, टकर कार्लसन को, उसमें इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि देखो क्या है कि इजराइल है ना, वो ये नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका शांति वार्ता कर लें। इजराइल चाहता है कि ईरान पूरी तरह खत्म हो जाए ताकि वो संतुष्टि से और शांति से रह पाए। तो बोले इजराइल को यह पसंद नहीं था कि अली लारिजानी, जो कि अमेरिका के साथ पीस डील में लगे हुए थे इन दिनों, जब से खमनेई गए हैं, तो बोले लारिजानी हेड कर रहे थे और लारिजानी अमेरिका के साथ बातचीत में थे कि पीस डील कैसे नेगोशिएट की जा सकती है। बोले इजराइल को यह पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने लारिजानी को मरवा दिया। बोले इनको मरवाने के पीछे इजराइल का खुद का कॉल था और बोले वो मारा। इससे क्या हुआ कि अमेरिका को नुकसान हो रहा है, ये अमेरिका को अब पता चल रहा है। बोले खींच करके असल में इजरायली लोग अमेरिका को लेकर गए हैं। यह बात पता चलती है इनके तुलसी गवाड़ जो खुफिया एजेंसी की प्रमुख हैं उनके बयान से भी। उन्होंने भी एक बयान दिया कि ईरान ने, जब पिछली बार अमेरिका ने हमला किया था ना ईरान पर 2025 में, जब न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया था, बोले तब से ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम में कोई बड़ी तरक्की नहीं करी, उन्होंने वो कार्यक्रम वहीं रोक दिया। बोले अब ऐसे में केवल इस वजह से निशाना बनाया जा रहा, तो बोले ये केवल इजरायली मकसद है। अब पता यह चल रहा है कि अमेरिका के ट्रंप को केवल इजरायली लॉबिस्टों के द्वारा, जो इजरायली यहूदी वहां पर पैसे वाले हैं, उनके द्वारा युद्ध को भड़काने के लिए अमेरिका का साथ लिया जाता है। खेल तो असल में नेतन्याहू खेल रहे हैं या इजराइल खेल रहा है अपने दुश्मनों को पूरी तरह से पश्चिम एशिया में से साफ करने के लिए, एक एक करके निशाना बनाकर मार्क करते चले जा रहे हैं। कुल मिलाकर इतना ही चल रहा है साहब। और इस पूरी कहानी को इस तरह से समझ लीजिए कि एक फ्रांसीसी जनरल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई इस युद्ध में शामिल नहीं होना है, ये डूबता हुआ जहाज है जो थोड़ी देर में आइसबर्ग से टकराएगा, टाइटैनिक है, इसमें हमें शामिल नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए यही है अपडेट, बाकी जो अभी अपडेट होंगे आप सभी को दे दिए जाएंगे। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद। इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।